नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सीएम हेमंत को बजट की कॉपी सौंपी। झारखंड विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री ने सीएम को बजट की प्रति सौंपी। इस मौके पर राज्य के वित्त सचिव प्रशांत कुमार भी मौजूद थे। आप सबको बता दें कि इस बजट को आबुआ बजट का नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों, गरीबों और राज्य के सभी वर्गों की खुशहाली सुनिश्चित करना है। बजट की तैयारी में कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, आजीविका मिशन, उद्योग और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सुझावों को शामिल किया गया है। सदन में 1,45,400 करोड़ का आबुआ बजट पेश। वित्त मंत्री बोले, 45 वर्षों के राजनीतिक जीवन में यह पहला अवसर। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में 1,45,400 करोड़ का बजट पेश किया। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट है, जिसे आबुआ बजट का नाम दिया गया है। आप सबको बता दें कि राधाकृष्ण किशोर की यह पहली बजट है। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री बजट पर अभिभाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने में मैं खुद को आत्मसम्मानित महसूस कर रहा हूं। साथ ही झारखंड के बजट को विधानसभा के पटल पर रखते हुए मुझे अति गौरव की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं 45 वर्षों के राजनीतिक जीवन में मेरे लिए यह पहला अवसर है जब वित्त मंत्री के रूप में मैं गौरवशाली झारखंड राज्य के लिए बजट सदन में पेश कर रहा हूं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि मुझे यह अवसर देने के लिए मैं पूरी सदन, राज्य की जनता, अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता, अपने पार्टी के श्रेष्ठ नेता सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का आभार व्यक्त करता हूं। झारखंड में महिलाओं और बच्चों के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं की 6 मार्च को समीक्षा करेंगे डीजीपी। राज्य में महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे आपराधिक घटनाओं की डीजीपी अनुराग गुप्ता समीक्षा करेंगे। इसको लेकर डीजीपी 28 फरवरी को जिले के एसपी, एसएसपी, रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी के साथ समीक्षा बैठक करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश यह बैठक स्थगित हो गई थी, जिसके बाद अब डीजीपी 6 मार्च को समीक्षा बैठक करेंगे। रांची में बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी बिहार के औरंगाबाद से हुआ गिरफ्तार। रांची पुलिस ने बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर से हुई। आरोपी युवक की पहचान सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के स्वर्ण जयंती नगर निवासी अमर शर्मा के रूप में हुई और उसने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली। रांची पुलिस की टीम रविवार की रात आरोपी युवक को रांची लेकर आई। आप सबको बता दो कि स्वर्ण जयंती नगर के रहने वाला अमर शर्मा ने पड़ोस में रहने वाली 4 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर घर में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब बच्ची अपने घर पहुंची तो उसकी मां को मामले की जानकारी हुई। इसके बाद उसकी मां ने पति समेत पड़ोसियों को उसकी जानकारी दी, लेकिन जब तक मामला पुलिस के पास पहुंचा तब तक आरोपी बिहार भाग चुका था। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले उत्तम को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा। रांची के सिविल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिए गए सिल्ली के निवासी उत्तम कुमार महतो को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तम पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। उत्तम को कोर्ट ने 21 फरवरी को दोषी करार दिया था। दोषी घटना के बाद से ही जेल में है। घटना को लेकर 25 जुलाई 2021 को सिल्ली के थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उत्तम को 27 जुलाई 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह लगातार जेल में ही है। उस पर नाबालिग को जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने और बाद में शादी करने का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। यह आरोप कोर्ट में सिद्ध हो गया। रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर के विरोध में आदिवासी संगठन 7 मार्च को करेंगे प्रदर्शन। रांची के सिरमटोली सरना स्थल के सामने बनाए गए रैंप को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। सोमवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान सरना प्रार्थना सभा से राहुल तिर्की ने कहा कि सिरमटोली सरना स्थल के सामने बने रैंप को हटाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल ने विधानसभा में आवाज नहीं उठाई, जबकि सिरमटोली सरना स्थल आदिवासियों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर वाहनों के आवागमन के लिए रैंप बनाया गया है, जो आदिवासी समाज के पवित्र स्थल को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है।
साहिबगंज में पड़ोसियों के साथ कहासुनी के बाद हुई मारपीट, एक महिला हुआ घायल। साहिबगंज के बरहरवा थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव में रविवार की देर रात एक महिला की अपने ही पड़ोसी के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस हादसे में काजोल देवी, जिनका उम्र 35 वर्ष, घायल हो गई। परिजनों ने उसे अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। घटना की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दे दी गई। साहिबगंज के एसडीपीओ ने 3 पहाड़ थाना का किया निरीक्षण, लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन करने का दिया निर्देश। राजमहल के एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी ने 3 पहाड़ थाना का निरीक्षण किया और लंबित मामलों का रिव्यू किया। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी गुलशन गौरव से सभी जानकारी ली और लंबित कांडों को त्वरित निष्पादन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीपीओ ने मौके पर थाना सरिस्ता, लंबित कांड और विभिन्न पंजियों का निरीक्षण किया। उन्होंने फरार वारंटी की गिरफ्तारी, अपराध नियंत्रण के लिए विशेष चौकसी बरतने, निरंतर गश्ती अभियान चलाने और समय समय पर वाहन जाँच करने का निर्देश भी दिए। इस दौरान एएसआई महेंद्र कुमार, एएसआई नारद गहलोत, एएसआई ललन रजवार, बाबू शरण मुर्मू सहित अन्य पुलिसकर्मी भी उपस्थित थे। पलामू में विकास योजनाओं में घोटाला, विधायक ने राज्यपाल से की शिकायत। पलामू जिले में सरकारी योजनाओं में भारी अनियमितताओं को लेकर पांकी के विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जल जीवन मिशन से जुड़ी भ्रष्टाचार और लापरवाही को उजागर करते हुए निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई करने की मांग की। गिरिडीह में अहिल्यापुर से 2 साइबर अपराधी हुआ गिरफ्तार। गिरिडीह में साइबर थाने की पुलिस ने अहिल्यापुर थाना क्षेत्र से 2 साइबर अपराधियों को ठगी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में संतोष मंडल व तुलसी मंडल शामिल है। दोनों गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के चिकसोरिया गांव के रहने वाला है। यह जानकारी साइबर डीएसपी आबिद खान ने सोमवार को बरवाडी स्थित कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड, 1 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड और ड्राइवर लाइसेंस बरामद किया गया है। साइबर डीएसपी खान ने बताया कि गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 शातिर साइबर अपराधी कई दिनों से मुफसिल थाना क्षेत्र के पपरवाड़ टाड़ स्थित एक घर में रहकर साइबर ठगी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की गई। टीम ने पपरवाड़ टाड़ स्थित प्रकाश मंडल के घर के पास छापामारी कर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार संतोष मंडल का आपराधिक इतिहास भी रहा है, वह पहले भी जेल जा चुका है। विधानसभा की भौगोलिक संरचनाओं को ध्यान में रखकर सरकार को विषयों से कराएं अवगत, हेमंत सोरेन ने कहा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन संजय कुमार सिंह यादव ने हुसैनाबाद अनुमंडल के अधीन रामबांध को मोहम्मदगंज प्रखंड से हटाकर हैदरनगर प्रखंड में शामिल करने की मांग की। वहीं देवेंद्र कुंवर ने नोनीहाट को प्रखंड का दर्जा देने की भी मांग की। इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रखंड व पंचायतों के प्रति राज्य सरकार गंभीर है। उन्होंने सभी सदस्यों से कहा कि चलते सत्र में ही अपने विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने विषय से सरकार को अवगत कराएं। इस पर जो है निर्णय लिया जाएगा। वहीं अरूप चटर्जी ने धनबाद में हवलदार और आरक्षी नियुक्ति का मामला भी उठाया। इस पर मंत्री योगेंद्र प्रताप ने कहा कि इस रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा, प्रक्रिया चल रही है। वहीं रामचंद्र सिंह के सवाल पर मंत्री सुदीप सोनू ने कहा कि पलामू के इको सेंसिटिव जोन में पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार चिंतित है। वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए भारत सरकार से आग्रह किया जाएगा, वहां के स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार इको सेंसिटिव जोन की स्थापना करती है। धनबाद में डीसी ने भिस्तीपाड़ा में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का किया उद्घाटन। धनबाद के भिस्तीपाड़ा में प्राइवेट प्ले स्कूल के तर्ज पर बनाए गए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन सोमवार को डीसी माधवी मिश्रा ने किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली, साथ ही रजिस्टर्ड में बच्चों की उपस्थिति की भी जांच की। डीसी ने बताया कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट व निप्पॉन लाइफ इंडिया एस्ट मैनेजमेंट के सहयोग से इस आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप केंद्र में बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है और अभिभावक भी अपने बच्चों को यहां पढ़ने के लिए भेजने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। वहीं मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ प्राइवेट प्ले स्कूल की तरह दीवारों पर आकर्षक वॉल पेंटिंग की गई है ताकि बच्चे खेल खेल में ही बुनियादी शिक्षा ग्रहण कर सके। डीसी ने कहा कि जिले के अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों को भी जल्द ही मॉडल केंद्र की तरह विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए जिला समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
जेपीएससी नियुक्ति घोटाला में आरोपियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में चार्जशीटेड 1 दर्जन से ज्यादा आरोपितों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने रांची सीबीआई के विशेष कोर्ट द्वारा जारी समन पर फिलहाल रोक लगाते हुए हाईकोर्ट का रुख करने वाले आरोपियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। इस मामले में अब 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। आप सबको बता दें कि प्रथम जेपीएससी घोटाला मामले में 21 चार्जशीटेड आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने नॉन अवेलेबल वारंट जारी करने का आग्रह कोर्ट से किया था। सीबीआई के विशेष अदालत से समन जारी होने के बाद खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित नहीं होने वाले चार्जशीटेड आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की थी, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली गई है। सीबीआई के विशेष अदालत से समन जारी होने के बाद खुद या अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित नहीं होने वाले चार्जशीटेड आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी करने का आग्रह किया गया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली गई है। बाकी में जैक सदस्य ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक सदस्य डॉक्टर प्रसाद पासवान सोमवार को पांकी प्रखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य के कृषि मध्य विद्यालय, बुनियादी विद्यालय, प्रोजेक्ट नारायण हरिवंश बालिका विद्यालय, RK+2 उच्च विद्यालय और मजदूर किसान इंटर महाविद्यालय डंडार कला सहित पांकी के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। डॉक्टर प्रसाद पासवान ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त तरीके से संचालित हो रही है। निरीक्षण के दौरान कन्या मध्य विद्यालय के केंद्राधीक्षक अमित कुमार गुप्ता, उप केंद्र अध्यक्ष राम प्रसाद मिश्र, केंद्र मजिस्ट्रेट इंद्रदेव यादव, पांकी थाना ASI श्यामलाल यादव और अन्य शिक्षक भी मौजूद थे।